लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। बहुत दिनों से देखने में आ रहा है कि भाजपा नेताओं की जगह जगह पे पिटाइयाँ हो रही हैं, कुटाइयाँ हो रही हैं। भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा के क्षेत्र से बाहर निकाला जा रहा है। बिहार के कितने ऐसे वीडियोस हम सब ने देखे हैं। लेकिन अब बारी आई है गोदी मीडिया की। लोग इतने ज़्यादा खुले तौर पर विरोधी हो गए हैं गोदी मीडिया पे कि गोदी मीडिया के पत्रकारों की जगह जगह नपाई हो रही है। जगह जगह ये पीटे जा रहे हैं, जगह जगह ये कूटे जा रहे हैं, इनको भगाया जा रहा है, इनका बहिष्कार किया जा रहा है। और अभी हाल में जो मामला हुआ है वो आज तक के एक रिपोर्टर के साथ हुआ है। भाई, बिना किसी का, कोई सीबीआई है मीडिया या कोई ईडी है मीडिया या आईटी है मीडिया, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, नोटिस के, अधिकार के किसी के भी घर में घुस जाना, किसी के भी दरवाजे पे खड़े हो जाना और उसको एक मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनाना। आज तक के एक पत्रकार महोदय पहुंचे बंबई शहर के अंदर। वहां जो व्यक्ति अंदर था उसने अच्छे से उनकी क्लास ली और आखिरी में तो वो हाथ उठाने में मजबूर हो गया और भगा दिया बेइज्जत करके, अपमानित करके। मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा और फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्यों बनी है ऐसी, क्या है इसकी वजह, क्यों भाजपा सरकार, साहब की सरकार के साथ साथ लोग गोदी मीडिया के भी दुश्मन बन गए हैं। आज तक का पहले ये इंसिडेंट देखिए जो आज हुआ है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट बास्टर्ड्स, गेट आउट। सर, आप धक्का क्यों दे रहे हैं? मेरी माँ की खाता क्या गांडू, क्या भी बताऊं तेरे को बॉक्सिंग का पेंचोद। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक व्यक्ति को घर में से उठाने पर मजबूर किया इस व्यक्ति ने, इस पत्रकार ने, या यूं कहें पत्तलकार ने, जो सीधे सीधे साहेब के प्रवक्ता बन गए हैं, भाजपा सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं, और कैसे अपमानित करके उस व्यक्ति ने इस रिपोर्टर को बाहर भगाया। अब यहाँ पर वजह क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। जिस मीडिया के लोगों की एक ज़माने में बड़ी इज्जत हुआ करती थी, बड़ा आदर सम्मान हुआ करता था, लोग पलकों में बैठाते थे, लोग इज्जत से मिलते थे, लोग बहुत ही आदर देते थे, अपने घरों में लाते थे और अपने आप को खुशनसीब समझते थे अगर वो किसी मीडिया के चेहरे से मिल लें। अगर अफसरों को भी देखें तो बड़ा आदर से मिलते थे और उनकी बात को सुना जाता था। जब वो बोलते थे तो लोग खामोश रहते थे, लोग इज्जत में खड़े हो जाते थे। आप विनोद दुआ साहब को देखो, उस दौर के और पत्रकारों को देखो, कितनी इज्जत कमाई है। तो आज क्या हो गया है, क्योंकि ये सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं, सरकार से सवाल नहीं करते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि इनको लोगों ने घेर घेर के पीटा है, अपमानित किया है। मीडिया की पूरी इज्जत को ये गोदी पत्रकारों ने मिट्टी के अंदर मिला दिया। मैं आपको खुद दिखाता हूं कितनी जगह पे ऐसा लगा है कि पूरी तरह से भाजपा सरकार की गलती पर ऐसे गोदी पत्रकार सीधे सीधे सरकार का समर्थन करके विपक्ष से सवाल करने लगे। और इनके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है ये भाजपा सरकार, इसको तो और ऐसे ही काम करने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो लोग भुगत रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं, वो गुस्से में आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूं पीछे चल के, कुछ फ्लैशबैक के अंदर, कि इसकी वजह क्या बना है, कौन जिम्मेदार है और कैसे कैसे इनकी पिटाइयाँ पहले से हो रही हैं कुछ दिनों से। क्योंकि अब लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी सरकार तो जिम्मेदार है ही, मोदी सरकार तो लोगों के हालात की जिम्मेदार है, जो बहुत ही ख़राब हालत हो गए हैं। इकनॉमी तबाह हो गई है, रोज़गार गायब हो गए हैं, छिन गए हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, जो हमारा युवा है वो परेशान है। लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार जिम्मेदार है, लेकिन अब लोगों के सामने गोदी मीडिया भी बेनकाब हो गई है। लोग बराबरी के दुश्मन बन गए हैं गोदी मीडिया के। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है कि मोदी सरकार को ढांकते रहे, छुपाते रहे, उनकी गलत नीतियों को संवारते रहे, अच्छा बताते रहे। जो सवाल सरकार से पूछने थे गोदी मीडिया ने पूछा नहीं, उल्टा सरकार का पक्ष नहीं लगे, इसलिए सीधे सीधे जो पीड़ित लोग हैं वो गोदी मीडिया के दुश्मन बन गए। चलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं कि कैसे इनकी पिटाई हुई, क्योंकि ये दरिंदे बन गए हैं, भेड़िए बन गए हैं। लोगों पर टूट पड़ते हैं बाइट लेने के लिए, मारते हैं, पीटते हैं, धक्का देते हैं, तो लोग मजबूर हैं। चलिए आपको दिखाता हूं डिलीवरी बॉय का वीडियो। आपको याद है, रिया चक्रवर्ती के घर पे छावनी की तरह भाई पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो ये मीडिया वाले खड़े होंगे, माफ़ी चाहता हूँ। क्या मीडिया को कोई ईडी है, क्या सीबीआई है, क्या आईटी है? आईटी सीबीआई वाले भी जब जाते हैं किसी के घर में तो नोटिस लेके जाते हैं, वारंट लेके जाते हैं। इनको किसने अधिकार दे दिया? अब ये उस डिलीवरी बॉय सिर्फ टीआरपी के लिए, ताकि इनके चैनल की टीआरपी बढ़े, तो पीछे लग गए उसको परेशान कर दिया। उस बेकसूर की गलती इतनी थी कि उसको वो ऑर्डर मिला था जो रिया चक्रवर्ती के फ्लाइट में जाना था, और देखिए कैसा उसको परेशान किया उसके आगे पीछे। गरीब बच्चा, गरीब युवा जो अपने रोज़गार के लिए
घर घर जा रहा था, उसको परेशान किया। देखिए। आप रिया चक्रवर्ती के यहाँ से आए भाई? कौन है? किससे बात कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती से बात कर रहे हैं? नहीं, किससे बात कर रहे हैं? अरे मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। आप रिया चक्रवर्ती के घर जा रहे हैं, आप बताइए पहले क्या लेके जा रहे हैं? डिलीवरी बता दीजिए। बात कर रहा है और क्या लेके जा रहे हैं? पूछ रहा है कि मैडम कैसे रूम पर आऊँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ठीक शख्स है। है वो अपनी पहचान जो है वो छिपा रहा है इस वक्त। आप क्या खाने के पैकेट लेने आए खाने हैं? का पैकेट रिया चक्रवर्ती को देने जा रहे थे। हाँ, पार्सल पे नाम आएगा। चक्रवर्ती के लिए दिया जा रहा है ना, 101 के लिए ना भाई। अरे केवल तो रिया इस चक्रवर्ती के लिए दे रहे वक्त हैं। अरे इस वक्त हम रिया तो आप खुद देखिए, क्या दरिंदों में और इनमें कोई फर्क है? क्या ये पत्रकार हैं या पत्तलकार हैं? क्या ये मीडिया के व्यक्ति कहलाने के हकदार हैं? ये उन सबको अपमानित करते हैं जो मीडिया के अंदर इज्जत से काम कर रहे हैं, जो हमारे सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो गोदी मीडिया नहीं बने हैं बल्कि मीडिया हैं। और मैं जब ये गोदी मीडिया कहता हूं तो उन लोगों की बात करता हूं जो सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं, जो पत्तलकार बन गए। सबको तकलीफ नहीं होना चाहिए, जिसको तकलीफ हो रही है मतलब वो यही है। मैं आगे और आपको वीडियोस दिखाता हूं। रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी जी ने तो ऐसा लगता है कि सीख दे रखी है कि जाके आईडी माइक मारो मुंह पे लोगों के। आप देखिए इनकी पत्रकार महिला, मैंने कुछ दिन पहले भी दिखाया था आपको, भाजपा सरकार के एजेंडे पे काम करने के लिए 2 गरीब सिक्योरिटी गार्ड्स को क्लास ले रही हैं, उनसे बदतमीजियां कर रही हैं। उनको ये समझ लीजिए बस गालियां नहीं दी, बाकी सब कह दिया। आपको झलक दिखाता हूं पहले कि ये इनको अधिकार किसने दे दिया 2 गरीब सिक्योरिटी गार्ड्स को इस तरह से अपमानित करने का। इनका कसूर सिर्फ ये था कि ये अपना काम कर रहे थे कि भाई आप ऊपर नहीं जा सकती। सुनिए, आप देखिए कितनी बदतमीजी की थी इस महिला ने। आपका काम तो सिक्योरिटी है ना, तो फिर किसी के घर के सोफे में बैठ करके सिक्योरिटी का काम होता है? किसी के घर पे आपको कुछ नहीं मालूम है, आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ ऊपर बैठे कह रहे कुछ मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? ये बताओ, क्यों झूठ बोलते हो और क्यों आगे से रोक रहे हो? आप जा करके सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो या फिर रिया चक्रवर्ती के इन्फॉर्मर बन करके काम करते हो? क्यों उनके घर पे बैठ के सोफे पे वीडियो बनाया जाता है? मैंने तो किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देखा कि कोई सोफे पे। अब आपको सोचना होगा खुद की ये काम क्या कर रहे हैं? ये पत्रकारिता है क्या? इस तरह से किसने अधिकार दिया 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को, 2 गरीब लोगों को या भारत के लोगों को अपमानित करने का? इनको भाई वो अपना काम कर रहे हैं। इनको ये कोई क्या सरकार है? ये सरकारी एजेंसी हैं या ये पुलिस विभाग से हैं? ये क्या हैं? इनको क्या अधिकार है? इनके अधिकार भी तय होने चाहिए। आज लोगों के सामने इन्होंने अपमानित किया है खुद को, क्योंकि ये सरकार का एजेंडा चला रहा है। आपने कितनी बहस सुन ली जो जीडीपी के ऊपर हुई हो? जो जीडीपी हमारी भारत की इतनी गिर गई, -33% चले गई, उसकी पर किसी ने चर्चा की? बल्कि राहुल शिवशंकर जी टाइम्स नाउ पे जब एक पैनलिस्ट ने कहा कि आज बड़ा दुख का दिन है, वो सुशांत सिंह राजपूत की मीडिया ट्रायल कर रहे थे, तो राहुल शिवशंकर से कहा कि आज जीडीपी इतना गिर गई है, तो राहुल शिवशंकर कहते हैं कि देश का टाइम बर्बाद मत कीजिए, अगर आपको ये सब करना है तो अखबार पढ़ा कीजिए, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं वो सवाल आप उसका जवाब दीजिए। तो भाई सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो आप 2 महीने से चला रहे हैं, आपका मकसद था सीबीआई के हाथ में दिलवाना, उसके पास जब चला गया सीबीआई के पास तो फिर आप अपना काम कराइए। अब आप बहस कीजिए जीडीपी के ऊपर। आप उस पैनलिस्ट से कह रहे हैं कि देश का टाइम बर्बाद कर रहा हूं। देखिए आप उस पैनलिस्ट से क्या कहा था, उसने क्या जेन्युइन सवाल किया था। मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि वो अंग्रेजी में है, तो जिसको समझ में थोड़ी सी परेशानी हो तो वो समझ सकता है कि जीडीपी के बारे में पूछ रहा था और राहुल शिवशंकर कहने लगे देश के समय बर्बाद मत कीजिए। सुनिए। Sumant Siraman, how do you explain that? Rahul, before we start, I want to place on record my deep disgust with the fact that on a day when our GDP has contracted 23.9%, on a day when China has Dr. Sumant Siraman, you don't have to be part of this debate if you find it so disgusting. You know, look, hang on. You don't need to be part of this debate if you find it so disgusting. Go read the morning newspapers, and I recommend the Times of India. Go read it. Go read it. Don't waste your time. Don't waste the nation's time. Don't waste the viewers' time. Don't waste. No. Don't waste my time. आपको याद होगा कि मजदूरों के पहले भी ये मामला हुआ था। ये लोग मजदूरों को एंटी नेशनल बताने लगे थे। ये मजदूरों को एक तरह से कहने लगे थे कि ये तो प्लांट काम कर रहे हैं सरकार की छवि को बर्बाद करने के लिए। इतनी बेशर्मी है। इसीलिए ये राहुल शिवशंकर जी ने कह दिया कि भाई देश का टाइम बर्बाद मत करो। इसीलिए पिट रहे हैं, इसीलिए कुट रहे हैं। जो लंका लगी है की उसकी वजह यही है। मेरा गुस्सा सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि पूरे देश के लोगों का गुस्सा है कि आप कर क्या रहे हो। मैंने आपको जितने वीडियोस दिखाए, आप खुद दिल पे हाथ रख के कहिएगा, अगर अनभक्त भी हो आप, तो क्या ये सही था? क्या ये पत्रकारिता है, ये पत्तलकारिता है?
क्या मीडिया को सरकार का पक्ष लेना चाहिए या सरकार से सवाल करना चाहिए? कर्तव्य है सरकार से सवाल करने का। माफी चाहता हूं, बहुत तेज आवाज के अंदर बात की, आप लोग अपनी थोड़ी वॉल्यूम कम करके सुन लीजिए, लेकिन मजबूर हूं। आज ये हकीकत है, देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया क्योंकि ये सरकार की गलतियों को ढांकते रहे। सरकार गलती करती रही, मोदी सरकार उसको ये शाबाशियां देते रहे, ये हालत थी। आपको याद है एबीपी के एक पत्रकार महोदय पहुंच गए थे मजदूरों के बीच में, तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा था। मैंने आपसे एक वीडियो भी शेयर किया था उसका, आपको याद होगा। ये हालत कर दी है आज पूरे देश भर में गोदी मीडिया ने। और जो लोग सही काम कर रहे हैं, मेरा उनको सलाम है, वो मीडिया हैं, पर गोदी मीडिया वाले खुद अपने दाढ़ी में तिनका समझ सकते हैं। आप लोगों ने जो देश की लंका लगाई है वो आज देश का युवा पहचान चुका है, और अगर आप ये जारी रखेंगे तो लोकतंत्र गिराने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका आपकी होगी। दोस्तों, लोगों को जागरूक कीजिए कि आज मीडिया की क्रेडिबिलिटी कहां चले गई है और गोदी मीडिया वालों की हालत क्या हो गई है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कुछ तो हम आपको दिखाते रहें, मेरे साथी कुछ तो आपको बताते रहते हैं कि जो आपके काम की चीज हो, ताकि वो आप तक पहुंच सके। और लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।